अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है और आज की रेसिपी भी हमारी बहुत ही कमाल की है। तो जी आज की रेसिपी जो है ना, हम घर में बनाएंगे पिज़्ज़ा। और जो है ना, बाहर के महंगे पिज़्ज़े ख़रीदने से अच्छा है कि उनके ऊपर तो ट्रस्ट भी नहीं होता कि इन लोगों ने कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं या कैसी चीज़ें जो है ना इन्होंने इस्तेमाल की हैं। तो हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और साथ हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। तो जी चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर शाम के 4 बजे थे, तो हमने सोचा कि आज डिनर में जो है ना हम पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो रोज़ रोज़ जो है ना सब्ज़ियाँ बनाकर जो है ना वो खाकर और बनाकर थक चुके थे। तो सबने कहा कि आज पिज़्ज़ा बना लिया जाए। तो मैंने कहा चलो जो झटपट से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट, साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो जी साथ साथ आप मेरी रेसिपी देखिएगा, रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि घर की चीज़ें का ना अल्टरनेट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। घर की जो चीज़ होती है उसका कोई भी मुकाबला नहीं होता बाहर की चीज़ का। तो जी साथ साथ रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा, साथ साथ हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेस्ट है। तो जी आज का टॉपिक हमारा ये है कि अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जो या कोई आपको अहमियत नहीं देते, आपको इग्नोर करते हैं, तो किस तरीके से जो है ना आप भी उनको इग्नोर कर सकते हैं और आप उनको सेट कर सकते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर करे और आपको अहमियत ना दे तो किस तरीके से आप भी जो है ना उनको सबक सिखा सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जी हमारा पॉइंट नंबर 1 है। 5 जो है ना 5 असूल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला असूल, तो सबसे पहला असूल है कि जब भी आपको कोई इग्नोर करे, आपने क्या करना है, आपने भी उसको जो है ना दोबारा आपने भी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है, अगर कोई उनको इग्नोर करे ना तो वो क्या करती हैं बेचारी, परेशान हो जाती हैं, टेंशन लेती हैं, इतना स्ट्रेस लेती हैं कि अपनी उनकी हेल्थ पर जो है ना वो असर पड़ता है, तबीयत ख़राब कर लेती हैं। इतना मतलब परेशान होती है कि मुझे उसने इग्नोर क्यों किया। तो आप देखें, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना तो आप भी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। सिंपल वे, आसान हल जो है ना, आप भी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। देखें जब कोई आपको इग्नोर करता है ना, आप उनसे बार बार जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार उनसे पूछते हैं कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरे से पहले तो आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें ऐसे ना करें। अच्छा, जब हम दूसरों को आप लोग कहेंगे ना कि ऐसा ना करें, आप मुझे क्यों इग्नोर करें, वो ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर जो है ना प्रेशर डालेगा और आपको ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट करेगा। वो इसलिए इग्नोर करेंगे कि ये लोग ना, हम अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये फ़ील कर रही है, तो मैं इसको और ज़्यादा इग्नोर करता हूँ ना। तो ऐसे अगर कोई औरत इग्नोर कर रही, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड भी है ना, तो वो और ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे। देखें जब आप उसको रियलाइज़ करवा दिया आपने, तो वो और ज़्यादा आपको तंग करेंगे, इग्नोर करेंगे। आपकी हेल्थ पर इश्यूज़ जो है ना वो आएंगे, आप परेशान होंगे, स्ट्रेस में चलेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगी। तो क्या फ़ायदा। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो साफ़ बात है कि आप भी उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। देखें जब आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगी ना तो उसके दिल में आएगा, ओहो ये तो इसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, इसको तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं, कोई मेरे होने या ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और देखिए वो बल्कि जो है ना उनके उसके दिल में होगा कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये मुझे ऐसे जो है ना इग्नोर कर रही है। तो इस तरीके से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं किसी शख्स को, किसी लेडी को या किसी लड़के को ही इग्नोर करना, या किसी लड़की को, दोस्तों में भी ऐसे होता है कि एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि बजाय जो है ना आप उनको इग्नोर करने की बजाय आप जाके उनकी मिन्नत तरले करें कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं या मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो तुम। तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें ताकि वो रियलाइज़ करे कि देखिए मैंने इसको इग्नोर किया और ये भी मुझे उल्टा जो है ना वो इग्नोर कर रही है। तो वो मौके की तलाश में रहेगी कि कब कोई मौका आए तो मैं इससे बात करूं, देखो इसने तो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको कोई टेंशन देता है ना, उसको टेंशन दे। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको टेंशन दे रहा है और आप जो उसकी टेंशन लेकर अपने सर पे बातें सवार किए जा रही हैं, आप भी उसको टेंशन दें ताकि उसको भी रियलाइज़ हो कि अगर मैंने किसी को टेंशन दी है तो दूसरा भी मुझे टेंशन दे रहा है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें।
तो इस तरीके से आप दूसरे लोगों को सबक सिखा सकती हैं, ना कि दूसरों की मिन्नतें करें, तरले करें कि आप मेरे से क्यों नाराज़ हैं। अपनी तबीयत पे जो है ना वो असर डालें, नहीं आपने इस तरीके से नहीं करना। आप भी होशियार बने, लोगों के हाथों से कभी भी बेवकूफ़ ना बने, होशियार बने, सियानी बने। अगर आप जब आप होशियार बनेंगी तो ही आप ज़िंदगी में सब लोगों के साथ जो है ना सब लोगों को फेस कर पाएंगी, सब लोगों के चालाक लोगों के साथ भी ज़िंदगी गुजार पाएंगी। अगर मासूम बन के, भोले बन के ज़िंदगी गुजारेंगी ना तो सारे आपको जो है ना भोला समझ के ना आपको लूट खाएंगे, आपको बेच खाएंगे। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छे से सर्वाइव करना चाहती हैं ना कि लोग जो है ना हमें रिस्पेक्ट दें, हमारी कदर करें और जो है ना हमें स्टूपिड ना बनाएं, तो आप सियानी हो जाएं, अक्लमंद बने। और ये है कि अगर कोई आपको इग्नोर करे, आप भी उसको जो है ना, अगर कोई आपसे 10 कदम पीछे होता है तो आप 20 कदम पीछे हो जाए, ताकि दूसरे इंसान को लगे कि उसी के अंदर अकड़ नहीं, या वो ही इग्नोर नहीं कर सकती दूसरों को, ये भी जो है ना इग्नोर कर सकती है। तो देखिएगा जब आप भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगी तो वही औरत आपके पीछे पीछे आएगी, वही आपकी दोस्त आपके पीछे पीछे आएगी कि ओहो इसने तो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं जो है ना इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती हूँ। तो ऐसे लोगों को आप इस तरीके से सबक सिखा सकते हैं, ना कि आप जो है ना उनकी परेशानी लें, उनकी टेंशन अपने सर पे सवार कर लें, अपनी तबीयत ख़राब कर लें, आप भी उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ को देखा, अगर उनसे कोई भी अगर वो किसी का दिल नहीं भी दुखाती या कोई बात नहीं भी करती किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी अपनी फ्रेंड को, किसी नेबर को, तो भी जो है ना वो हर छोटी से छोटी बात पे अपोलोजाइज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, माजरत करती हैं। तो मैं इन औरतों पे आज जो है ना मैंने स्पेशली जो है ना अपना टॉपिक बनाया है। तो जो औरतें बेचारी क्या करती हैं, अगर ज़रा से किसी को कुछ कह दिया या कुछ भी हो गया ना, तो वो अपोलोजाइज़ करना, माजरत करना शुरू कर देती, मुझे माफ़ कर दे, हर किसी से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती। देखें आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपकी तो अपनी, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना कि ये है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट है और दूसरे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। नहीं, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर किसी की इज़्ज़त होती है, हर किसी को मुआशरे में इज़्ज़त जो है ना वो देनी चाहिए, ना कि आप हर किसी को ज़िल्लत देते रहें, बेइज़्ज़त करते रहें। तो बहुत सी ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती हैं फ़ौरी जो है ना। देखें जब आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगें, अदरवाइज़ अगर आपकी गलती नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से माफ़ी मांगने की। औरतें जो होती हैं ना वो किसी, ये नहीं कि अब जो है ना हर वक्त माफ़ी मांगती रहें, जी अपने घर को चलाना है तो हर वक्त जो है ना माफ़ी मांगती रहें दूसरों से, चले जी मुझे माफ़ कर दे, गलती है तो भी माफ़ी, तो इंसान चलो माफ़ी मांगता अच्छा भी लगता है। ये अगर वो नहीं होता कि हाथ जोड़ के किसी से आप माफ़ी मांगना शुरू कर दें, आपकी गलती है तो आप उनसे सॉरी कर लें, सॉरी भाई मेरे से हो गया। और हाँ, अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप जो है ना वो माफ़ी मांग रही हैं, चलो जी हमारे रिश्ते बरकरार रहें, हमारी दोस्ती बरकरार रहे, तो नहीं, आपने बिला वजह किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। देखें जब आप किसी से बिला वजह माफ़ी मांगती रहेंगी ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि इसको तो आदत है, इसको हम कुछ कह भी देंगे, इसका भी दिल दुखा, इसका दिल भी दुखा देंगे तो फिर भी ये हमारे से जो है ना वो माफ़ी मांगेगी। तो देखें आप इतना इंसान कोई भी गिरा हुआ नहीं होता जो हर किसी से बार बार माफ़ी मांग लें। लेकिन मैंने बहुत सी जो है ना बेचारी बेवकूफ़ कहला लें औरतें, या बेचारी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो मासूम और अच्छी औरतें कहला लें, तो वो बेचारियाँ क्या करती हैं कि कहती हैं हमारे घर में कोई मसला मसाइल ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, रिश्तेदारों में आपस में कोई बदमज़गी ना हो, तो चलो हम कोई नहीं, हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, हमारे एक्सक्यूज़ करने से क्या जाता है। लेकिन ये है कि आपके एक्सक्यूज़ करने से कुछ भी नहीं जाता, आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, आपका दिमाग साफ़ है, आप कहती हैं कि हमारे रिश्ते बरकरार रहें, रिश्ते जो है ना वो ख़राबी में ना आए। लेकिन ये है कि हर मर्तबा रिश्ते निभाने के लिए किसी एक ही की ज़रूरत नहीं होती, दोनों तरफ ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो अगर ये एग्ज़ाम्पल बनी हुई हैं तो एग्ज़ाम्पल्स ऐसे नहीं बनी, अगर आपकी कोई गलती तो दूसरे की भी थोड़ी बहुत गलती तो होगी ना। तो आप एवं बिला वजह जो है ना हर वक्त माफ़ी मांगती रहेंगी तो दूसरे की नज़रों में आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होगी और कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा, और कोई बड़ी महफिल में आपको बेइज्जत भी कर देंगे। और बाद में आप जब उनसे उठ के माफ़ी मांगेंगी तो उन्होंने कहना है, बल्कि वो दूसरों को बताएंगे कि देखें इसको कोई बात नहीं भी कहेंगे ना, या कुछ भी कहेंगे तो इसने उल्टा जो है ना, आप अगर इसको बात 2-4 बातें सुना भी देंगे ना तो इसने माफ़ी मांगना शुरू कर देनी है। वो माफ़ी, आप लोग उस इंसान की, उस औरत की नेचर ये नहीं समझते कि वो सिर्फ रिश्तों को बचाना चाह रही हैं, कि हमारे रिश्तों में ख़राबी ना आए, हमारे रिश्तों में कोई रंजिश ना आए। और दूसरे लोग जो है ना उनको मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, बल्कि भरी महफिल में उनको जलील करना स्टार्ट कर देते हैं। देखें आप उस औरत की, उस लड़की की इंटेंशन तो देखें, उसकी कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत सोच है कि रिश्तेदारों में या हमारे आपस में कोई इख्तलाफ
ना हो, कोई बदमज़गी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लेती हैं। तो लेकिन आज मेरा जो उन औरतों को जो है ना ये मैसेज है कि जो औरतें बिला वजह सबसे अपोलोजाइज़ करती हैं, माफ़ी मांगती हैं, आज से ही आप अपनी इस बात को छोड़ दें। इस बात का मकसद ये नहीं कि आपको भड़काना है, उकसाना है, नहीं। बात यह है कि आपको बात को समझाना है कि अगर जहाँ पे आपकी इज़्ज़त कोई नहीं करता, आप भी जो अगर कोई 10 कदम पीछे होता, आप 20 कदम पीछे हो जाएँ। दूसरों को रियलाइज़ करवाएँ कि हर वक्त जो है ना इसने माफ़ी नहीं मांगनी। अगर आप हर वक्त माफ़ी मांगती रहेंगी ना, तो कोई भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, कोई आपकी अहमियत नहीं करेगा। देखें, एक मरतबा अगर कोई भरी महफिल में आपको बेइज्जत करे, फॉर एग्जांपल आप सारी ज़िंदगी उनसे बेइज्जती करवाती आ रही हैं, एक मरतबा अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले लेंगी ना, तो दूसरी मरतबा कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आपको बात कर सके। तो आपने क्या करना है, अगर आप भी इस तरीके से की इनोसेंट लेडी है ना कि कोई आप कहती हैं कि चलो हमारी रिश्तेदारी ख़राब ना हो, अगर कोई भी आपको बात कर रहा है ना, आप भी उसको एक मरतबा जो है ना भरी महफिल में अगर कोई बेइज्जत कर रहा है या अकेले में बेइज्जत कर रहा है, एक मरतबा आप भी उनको अच्छी खासी जो है ना वो बातें सुना दें, तो बाद में देखी जाएगी। देखिएगा, बाद में उनकी ज़रूरत नहीं होगी आपको कोई एक लफ्ज़ भी बोलने की। अगर आप अपने लिए दूसरे अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड ले सकती? आप भी अपने लिए स्टैंड लें। देखें, लाइफ इंसान को एक मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हर इंसान को, हर चरिंद परिंद को, जानवर को, सबको, इंसानों को, हर किसी को जो है ना वो हक है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। ये नहीं कि अपनी लाइफ को वेस्ट करता रहे और बिला वजह जो है ना फालतू लोगों के लिए जो है ना वो माफ़िया मांगता रहे और अपनी ज़ात को अजियत पहुँचाता रहे। देखें, अगर कोई आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है या आपसे अपोलोजाइज़ कर रहा है, तो उसको माफ़ करने की बजाय आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं, उसको बातें कर रहे हैं। ये कहाँ पे लिखा है कि अगर कोई मासूम है तो आप उसको बेच खाएं? नहीं। आज से ही आप अपनी आदत को चेंज करें। अगर आप अपनी आदत को चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देगी, बल्कि आपको बेवकूफ़ बनाती रहेगी। तो आप भी उनको आज से ही सबक सिखाएं। कोई आपको बात कर रहा है ना, तो आप भी उल्टा जो है ना उसको बात करें, ताकि उसको रियलाइज़ हो कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसको कुछ भी नहीं कहना। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने इसको कुछ कहा तो इसने भी मुझे भरी महफिल में बेइज्जत कर देना है। हाँ, तो लोग आपको इस तरीके का समझे, अब तो ये बहुत चेंज होगी, अब तो ये किसी को बात नहीं करने देती, तो लोग देखेगा आपसे डरेंगे। आपको बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपसे डरेंगे और ये 100 मरतबा सोचेंगे आपको कोई भी बात करते वक्त, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आज से ही आप अपने लिए स्टैंड लें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है जी हमारा, अगर आप किसी के भी घर जाते हैं ना, तो लोग जो है ना, मैंने ये बड़ी जगहों पे ऐसे देखा है कि लोग अपने बच्चों को जो है ना बड़ी अहमियत देते हैं और दूसरे के बच्चों को बड़ा ही जो है ना वो लो तर समझते हैं, कम तर समझते हैं। दूसरे बच्चों को ना इग्नोर करते हैं कि अपने ही बच्चों की ना तारीफ़ें जो है ना वो शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे और ऐसे। और मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, वो पता क्या करते हैं, उनके सामने अपने बच्चों को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो इनके बच्चे कितने लायक हैं, देखो इनके बच्चों में कितनी खूबियाँ, और तुम लोगों में तो खामियां ही बहुत ज़्यादा हैं, तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो अच्छे तरीके के साथ, तुम लोग को बात करने की तमीज़ नहीं है। देखें, जब किसी बच्चे के किसी दूसरों के सामने आप अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे, अपने बच्चों को बातें करेंगे, तो दूसरा बंदा आपके बच्चों की कब रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल भी वो आपके बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब उनको पता है इनके पेरेंट्स इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इनको बेइज्जत कर रहे हैं सबके सामने, तो कोई भी तो नहीं ना आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हर किसी के सामने अपने बच्चों की इज़्ज़त आपने खुद बनानी होती है, ना कि किसी दूसरे ने बनानी है। तो किसी के सामने अपने बच्चों को कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी बच्चों की इंसल्ट ना करें, बल्कि बच्चों की रिस्पेक्ट बनाएं। जैसे दूसरे माँ बाप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट बना रहे हैं ना, तो आप जो है ना वो दूसरों के सामने अपने बच्चों की बेइज्जती करने के बजाय अपने बच्चों की तारीफ़ करें, बल्कि उनको कहें आपके बच्चों ने तो ये काम किया, मेरे बच्चे तो इससे कहीं हिस्से बढ़कर, उनको उसी वक्त जो है ना शट अप कॉल दे दें, चुप करवा दें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अगर वो अपने बच्चों की आके तारीफ़ करते हैं ना, तो दूसरा बंदा जो है ना अपने बच्चों को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों को और ज़्यादा जो है ना बढ़ावा मिल जाता है, वो और ज़्यादा बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके बच्चों को ये आता है, ये आता है। उनको खुद को चीज़ें ना भी पता हो तो अपने बच्चों को कहेंगे, बताओ इसको ये चीज़ है, इसको आती है, इसको आती है, इसको नहीं आती, इसको पता नहीं। अच्छा, ना तो आपने अपने बच्चों की उन लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के सामने या किसी दूसरे लोगों के सामने रिस्पेक्ट बनाई, और दूसरा ये है कि उनके बच्चों के सामने भी जो है ना उनकी रिस्पेक्ट जो है ना गिरा दी। तो देखें, इज़्ज़त जो होती है ना वो सबकी होती है, बड़ों की हो या छोटों की हो, इज़्ज़त इज़्ज़त ही होती है। तो अपने बच्चों की भी जो है ना इज़्ज़त इस तरीके से बनाएं कि दूसरा उनको कोई बात ना कर सके, ना कि जो है ना खुद आप उनको बेइज्जती करवाते रहें और इग्नोर करते रहें अपने बच्चों को। और आप तो खुद इग्नोर कर रहे हैं अपने बच्चों को, और दूसरों के हाथों में भी आपने अपने बच्चों को इग्नोर करना है नहीं। अपने बच्चों की रिस्पेक्ट खुद जो है ना आपने करवानी है, ना कि दूसरों ने करवानी।
दिखानी। और रिश्तेदारों के अंदर जो है ना हमेशा अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। अगर आपके बच्चों में कोई खामियाँ तो उनको अलहदगी में समझाएं। देखें जब आप बड़ी महफिल में अंदर में किसी की खामी बताएंगे ना तो उसको उस वक्त गुस्सा ही आएगा, उसको अपनी खामी नज़र नहीं आएगी। अगर आप एक बंद कमरे में अपने बच्चे को समझाएंगे कि बेटा अपनी इस हैबिट को चेंज करो या आपकी ये आदत अच्छी नहीं है, तो देखिएगा वो अपनी हैबिट को ज़रूर चेंज करेगा। ना कि आप लोगों के सामने, सबके सामने अपने बच्चे को बेइज्जत करें, बुरा भला कहें और बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब हों और बच्चों का दिल आपसे उठ जाएगा और वो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बल्कि जिस तरीके से आप लोगों के सामने अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं ना, ऐसे ही आपके बच्चे आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इग्नोर करें, लेकिन वो हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं जो हमारे बच्चे हमें इग्नोर कर देते हैं, हमें जो है ना हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी अपनी ही रीजंस हो जाती हैं। जबकि जैसे आपके सामने दूसरों के बच्चे, अच्छा अगर आपके सामने कोई पेरेंट्स बातें कर रहा है ना हमारे बच्चे ऐसे ऐसे, ऐसे ही हर किसी बच्चे का दिल करता है कि हमारे पेरेंट्स बातें करें, हमारे बारे में अच्छा बोलें। तो जब आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा बोलेंगे ना, अगर आपके बच्चों में वो खामियां हैं भी है ना, तो यकीन करें, ट्रस्ट मी, कि आपके बच्चे अपनी उस हैबिट को ज़रूर चेंज करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पेरेंट्स से सबके सामने मेरी इतनी तारीफ़ की है तो मैं अपनी इस हैबिट को ज़रूर चेंज करें। इस तरीके से भी आप अपने बच्चों को रियलाइज़ करवा सकते हैं, ना कि गलत तरीके से भरी महफिल में सबको बेइज्जत कर दें, बच्चों को बेइज्जत करें और बच्चे कभी भी उस अपनी हैबिट को चेंज नहीं करेंगे बल्कि बच्चे बागी हो जाएंगे। तो आपने अपने बच्चों को बागी नहीं बनाना बल्कि अक्लमंद बनाना है। उनको डायरेक्ट वे में आप ना कहें, इनडायरेक्ट वे में आप समझा के देख लें। अगर बच्चे प्यार से नहीं मानते, थोड़ी सी गुस्सा करना पड़ता है इंसान को, लेकिन अगर बार बार गुस्सा करने के बावजूद बच्चे नहीं मान रहे तो आप उनको प्यार से डील कर लें, प्यार से ट्रीट करें, तो बच्चे क्यों नहीं आपकी बात मानेंगे, बच्चे ज़रूर आपकी बात मानेंगे। तो याद रखिएगा, जब इंसान किसी को प्यार से ट्रीट करता है ना तो वो एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा ज़रूर कहना मान ही लेता है। और अगर किसी को आप मार मार के बेइज्जत करके कहेंगे ना तो बच्चा ढीठ हो जाएगा, वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा बल्कि वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। और ये दिल में वो ये सोचेगा कि कोई नहीं, मार तो पड़ ही जानी है, कोई नहीं, मार खा के मार एक मरतबा मार ही पड़नी है ना, कोई बात नहीं। तो बच्चे मार खाने से ढीठ हो जाते हैं। तो आपने अपने बच्चों की रिस्पेक्ट खुद बनानी है, ना कि किसी दूसरे ने बनानी है। जब आप दूसरों के सामने अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी ऑटोमेटिकली आपके बच्चों की रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद नहीं अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों के सामने अपने बच्चों को डिग्रेड करेंगे, तो दूसरे भी आपके बच्चों को डिग्रेड ही करेंगे। वो कहेंगे कि इनके तो पेरेंट्स इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनकी इज्जत नहीं करते, इनका ख्याल नहीं रखते, इनको बातें करते, तो हम इनकी क्यों रिस्पेक्ट करें। वो आपके बच्चों को नाकाम तर समझते हैं, बच्चों की कोई अहमियत नहीं समझते। अपने बच्चों के सामने वो आपके बच्चों को जो है ना मूली गाजर की तरह समझते हैं। तो आपने अपने बच्चों को मूली गाजर की तरह कभी भी किसी के सामने नहीं समझवाना, बल्कि अपने बच्चों को इतना इस तरीके का बच्चों को बनाएं कि दूसरे आपके बच्चों से सीखें कुछ और कहें कि फ़लाने के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत उनके पेरेंट्स ने की है, वो तो बोलते बहुत अच्छे हैं, उनके जो वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, उनके इवन दोस्त के उनके खाने पीने का स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ में जो है ना वो परफेक्ट है। आपके बच्चों की एग्जाम्पल्स दें दूसरे बच्चों को, ना कि आप अपने बच्चों की जब रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई भी आपके बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपने अपने बच्चों को लोगों के सामने इग्नोर नहीं करना बल्कि उनको रिस्पेक्ट देनी है। जब आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे तो बाकी सभी आपके बच्चों को रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे, वो चाहे रिश्तेदार हों, चाहे हमसाए हों, चाहे कोई भी हो। तो देखिएगा आपके बच्चों को रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से ही बड़ों के साथ होता है, अगर कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको इग्नोर करता है, तो आप भी उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। आप भी उनको जो है ना, अच्छा अगर कोई भी आपको ऐसे इग्नोर करता है ना तो आप क्या करें कि आप भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दें, बल्कि अपनी फैमिली के दूसरे रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें। उनके सामने जो है ना उनको गले मिले, प्यार करें, मोहब्बत करें। तो अगर वो उसको जो है ना फ़ील होगा कि ये मुझे छोड़ के और इन लोगों के साथ इतना फ्रैंक हो रही है, तो बजाय कि ये मुझे देखें, क्योंकि पहले आप इस तरीके से ही करती होंगी ना कि उनको, अगर कोई आपको आपकी फ्रेंड या आपकी रिलेटिव जो है ना आपको बुला नहीं रही है, आपको सबके सामने डिग्रेड करी जा रही है, आपको इग्नोर करी जा रही है, तो आपने क्या करना है, जाके उसकी मिन्नतें नहीं करनी, उससे माजरत नहीं करनी, बल्कि उससे पूछना नहीं है कि तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही। आप दूसरे लोगों के साथ अटैच होना स्टार्ट करते हैं, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करें, गप्पे मारें, हंसी मजाक करें। तो देखिएगा उनको ऐसे जो है ना आपकी बातें जो है ना तीर की तरह जाके लगेंगी कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो ईजी है, बल्कि दूसरे के साथ जो है ना इंजॉय कर रही है, तो मैं ही जाके ना इसके साथ जो है ना बात कर लेती हूँ। तो इस तरीके का आपने बनना है दूसरों के, ना कि आप अपना पूरा इवेंट ख़राब करें, अपना फंक्शन
रिलेशन ख़राब करें उसकी वजह से कि इसने मुझे बुलाया नहीं। तो आपने क्या करना है, अपने सारे दूसरे रिश्तेदारों के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर दें, उनके साथ इंजॉय करें, बातें करें, हंसी मजाक करें, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखें इंसान की लाइफ बहुत छोटी, इंसान को पता ही नहीं है कब उसने दुनिया से चले जाना। इंसान के एक लम्हे का, एक सांस का भी नहीं पता कि अगली सांस हमें नसीब होनी भी है कि नहीं होनी। तो क्यों हम अपनी ज़िंदगी को जो है ना बर्बाद करें और दूसरों के हाथों में कठपुतली बन जाएं। तो कभी भी आपने कठपुतली नहीं बनना, बल्कि अपने आप को इस तरीके के बनाएं कि दूसरे आपके सामने जो है ना आपकी ज़िंदगी को इस तरीके का समझें कि आइडियल आपकी एक लाइफ हो, कि लोग कहें कि हमने भी इसके जैसी जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि आप दूसरों के हाथों में कठपुतली बनी रहें और जैसे लोग आपको कहें और आप वैसे ही करें। तो ऐसी लाइफ आपने नहीं गुजारनी। आपने लाइफ गुजारनी है अपने तरीके के मुताबिक। जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो काम करें, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल भी ना करें। देखें इंसान जो है ना वो दूसरों की, हर मैं जानती हूँ कि हर इंसान चाहता है कि हमारी दूसरे जो ना लोग रिस्पेक्ट करें, हमारी कदर करें। लेकिन ये है कि कई लोग होते ही ऐसे हैं कि उनको ना तो अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है और ना उनको दूसरों की रिस्पेक्ट प्यारी होती है। तो अपनी रिस्पेक्ट तो उनको प्यारी है ही नहीं है ना, तो वो क्या कहते हैं कि हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट से ना कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जो क्या करना है, अगर आप चाहते हैं ना कि दुनिया में सब आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप क्या करें, आप भी लोगों की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। हाँ, बार बार कहने का मकसद ये है कि इतनी रिस्पेक्ट ना करें कि आप सबको रिस्पेक्ट देती रहें और दूसरा बंदा आपकी रिस्पेक्ट ना करें। नहीं, जो आपको रिस्पेक्ट देता है आप भी तहे दिल से वेलकम करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन ये है कि जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो आप भी उसको फुल जो है ना आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी कदर ना करें। देखें किसी के साथ बदतमीज़ी करना या बुरे तरीके से साथ पेश आना यही बात नहीं होती। बात ये होती है कि अगर आपको कोई भी नहीं बुलाना पसंद कर रहा तो आप भी उसको ना बुलाएं। एक खामोशी जो होती है ना वो बहुत ही बड़ा मैसेज है दूसरे इंसान के लिए। खामोश जो इंसान रहता है ना वो दूसरा, अगर आपको नहीं देखिएगा, अगर आपको कोई नहीं बुलाना पसंद कर रहा है ना, आप खामोश हो जाएं। देखिएगा, मैं कहती हूँ कि खामोशी एक ऐसा मैसेज है ना दूसरे बंदे को, कि इतना ज़्यादा बोल के गुस्सा करके भी वो इंसान को नहीं जो है ना वो मायने रखता। जो आप खामोश हो जाएं, जब कोई भी इंसान साइलेंट हो जाता है ना, चुप हो जाता है, यकीन करें कि दूसरा इंसान इतने गुस्से में आ जाता है ना कि ये बोल क्यों नहीं रहा या बोल क्यों नहीं रही, ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, कोई बातें करता रहे लेकिन आप चुप रहें। तो आपकी चुप भी जो है ना दूसरे बंदे को मार देगी। ये चुप एक ऐसी चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कि इसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक तो आप अल्लाह पाक की ज़ात, अल्लाह पाक की नज़र में जो है ना वो अच्छी इंसान जो है ना वो साबित हो जाती है, क्योंकि आप चुप हैं, सब्र कर रहे हैं, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, किसी को कोई बात नहीं कर रहे। तो यही आपकी सबसे ही बड़ी जो है ना वो बात है कि आपने किसी को कोई बात नहीं की, बल्कि दूसरा बंदा आपको 10 बातें सुना गया ना, आप चुप हैं। तो देखिएगा जब आप चुप होंगे ना तो वो चीज़ भी उसको बड़ी अज़ियत देगी कि मैं इसको इतना बोल रहा हूँ और ये चुप है, ये जवाब नहीं दे रही। जब इंसान चुप होता है, कभी आप रियलाइज़ करके देखिएगा दूसरा बंदा आपको बेइज्जत कर रहा है ना और आप चुप रहें, कोई हूँ हाँ का भी जवाब ना दें, तो देखिएगा दूसरे बंदे को इस बात की भी बड़ी अज़ियत होगी कि मैं इसको कह रही हूँ या कह रहा हूँ तो ये तो जवाब नहीं दे रही, ये तो बोल भी नहीं रही। तो आपने भी अपने आप को इस टाइप का बना लेना, तो देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसी ज़िंदगी गुजारने का भी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो यकीन करें बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था, एकदम सॉफ्ट। इसकी डो जो है ना वो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी, एकदम इतना प्यारा ये राइस हुआ था, सॉफ्ट सॉफ्ट था और नीचे से भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया था। और जो है ना वो भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बड़ा ही सॉफ्ट स्पॉन्जी सा मज़े का जो है ना फ्रूट केक कह रही हूँ, पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है ना तो आपको ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें बहुत सिंपल लेकिन बहुत आसान रेसिपी है। तो मेरे जो पिज़्ज़ा का मिक्सचर बचा था ना तो उसके साथ ही जो है ना मैंने अपने चिकन ब्रेड के लिए ना फिलिंग तैयार कर ली। तो वैसे मैं स्पेशली किसी दिन चिकन ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो बहुत मज़े की वो भी फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पर मेरी जो है ना मदर वो सबको जो है ना पिज़्ज़ा कट करके सर्व कर रही थी। अच्छा इतना बड़ा माशाल्लाह से पिज़्ज़ा था, इसको कटिंग करने का भी ना जो बड़ा इश्यू हो रहा था, तो बड़े जो है ना फिर इसके स्लाइसेस जो है ना वो कट किए और सबको सर्व किए। तो यकीन करें कि बाहर के पिज़्ज़े से 100 गुना अच्छा जो है ना वो घर का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप करके बिल्कुल भी वॉच नहीं करना। अगर स्किप करके वॉच करेंगे तो आपको टॉपिक की, रेसिपी की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।